लद्दाख के लेह शहर में हिंसक विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा कर्मियों के बीच झड़प में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 30 अन्य लोग घायल हो गए। प्रदर्शनकारियों ने दावा किया कि पुलिस की गोलीबारी में 4 लोग मारे गए। अधिकारियों ने बताया कि लद्दाख को राज्य का दर्जा देने और छठी अनुसूची के विस्तार की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे प्रदर्शनकारियों ने हिंसा की। उन्होंने बीजेपी दफ्तर तथा कई वाहनों पर हमला किया। इसके बाद स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए पुलिस को गोलीबारी करनी पड़ी। ये क्रांति सब बेकार की बातें हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने पूरे मामले का संज्ञान लिया है और जो भी कदम जरूरी है केंद्र सरकार तुरंत उन कदमों को उठा रही है। अब एक बार सारे मामले की जांच हो रही है, कौन लोग थे, उपद्रवी कौन थे, लेकिन ये बात तय है कि किसी भी उपद्रवी को बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, कल जो वाकया जो लेह में घटी है, ये एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट और अफसोसनाक वाकया जो है वो लेह में घटी है। हालांकि केडी और एपेक्स ने बार ये कहा है कि हम जो भी आंदोलन हम करेंगे वो बहुत ही पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे, और आज तक पिछले 3-4 सालों में हमेशा से हमने प्रोटेस्ट जो है वो पीसफुली किया है। और दूसरा, ये हमारा मानना है, हमारा बिलीफ है, हमारा विश्वास है कि जो भी लद्दाख के इश्यू से जो मसले हैं वो बातचीत के जरिए ही हल हो सकता है। तो बार हमने एमएचए से गुजारिश किया था कि बातचीत का सिलसिला जो है वो जारी रहना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं इस बातचीत को शुरू करने में जो है काफी टाइम लगा लिया, जिसका नतीजा ये था कि करगिल में भी प्रोटेस्ट हुआ, लेह में जो है अनशन पे बैठना पड़ा। पिछले 10-15 दिनों से जो है वहाँ पे सोनम वांगचुक के साथ कई बुजुर्ग महिलाएं जो है वो अनशन पे बैठे हैं। तो 15वें दिनों में आके जो है वहाँ पे कई जो अनशन पे बैठे लोगों का जो है स्वास्थ्य जो है खराब हो गया, हेल्थ इशू हो गया, हॉस्पिटलाइज हो गया, जिसके चलते लद्दाख के जो यूथ से जवानों में वो लोग एक जज्बाती हो गए, इमोशनली वो परेशान हुए, फ्रस्ट्रेट का शिकार हुए और लेह बंद का एक कॉल वहाँ पे दिया गया। तो उसको सपोर्ट करते हुए, हालांकि ये जो कल वाकया हुआ उससे पहले ही करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने जो है करगिल बंद का जो है अनाउंस किया था। वो जो वहाँ पे अनशन पे बैठे थे और हॉस्पिटलाइज हो गए, और दूसरा जो टॉक्स के लिए जो टाइमिंग निकाला गया था डेट, उसको आगे करने के जो अपील हमने किया था, उसके सपोर्ट में जो है करगिल बंद का अनाउंस जो है केडीए ने किया था। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने स्वच्छता ही सेवा अभियान 2025 में सक्रिय भागीदारी निभाई। इस अभियान के तहत उन्होंने चांदनी चौक के विरासत क्षेत्र का दौरा किया और वहां स्वच्छता और व्यवस्था बनाए रखने के लिए नागरिकों, व्यापारियों और धार्मिक स्थलों से जुड़े लोगों से सीधे संवाद किया। मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की कि वह सफाई की जिम्मेदारी केवल नगर निगम पर ही नहीं छोड़े, बल्कि स्वयं भी सक्रिय रूप से सहयोग करे। का क्षेत्र ये हमारा हेरिटेज एरिया है, लाखों लोग रोजाना यहाँ विजिट करते हैं। हमारी ऐतिहासिक धरोहर भी है, व्यापारिक संगठनों के लिए भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है, और जब त्योहारों का मौसम हो तो और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ की साफ सफाई और मेंटेनेंस हो जाती है। तो आज इस एरिया को हमने इसीलिए चुना कि त्योहारों के दिन है, अनेक प्रकार की यहाँ से यात्राएं भी निकलती हैं, धार्मिक स्थल इस रोड पे बहुत ही महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल भी हैं, तो यहाँ सफाई भी दुरुस्त होनी चाहिए और यहाँ की मेंटेनेंस भी सही होनी चाहिए। तो मैंने जगह जगह पे देखा कि कूड़ेदान जो टूटे हुए हैं, जो ग्रिल टूटी हुई है, जो जमीन में कहीं गड्ढा है, कहीं स्लैब खत्म है, तो इस सारी व्यवस्था को अधिकारियों के साथ हमने देखा है और इसको दुरुस्त करने के लिए कहा है। मैं सभी हमारे व्यापारी भाई यहाँ पे हैं और हजारों उपभोक्ता यहाँ रोज आते हैं, उनकी सुविधा के ध्यान के लिए, और सभी जो हमारे यहाँ धार्मिक स्थल हैं उनके भक्तजन जो यहाँ रोजाना आते हैं उनके लिए भी सबको सुविधा हो, और जहाँ जहाँ कमियां हमें दिखाई दी उनको हमने अधिकारियों को बोला है कि ठीक करें। और श्रमदान तो एक सिंबॉलिक है कि हमने यहाँ श्रमदान भी किया है, परंतु श्रमदान हम सबको करना होगा कि जहाँ जहाँ जिसका प्रतिष्ठान है, दुकान है, उसके आसपास उसकी सफाई रहे। कई बार हम अपने अंदर से सफाई करते हैं और बाहर सड़क पे छोड़ देते हैं। एक नेचर में डेवलप करना होगा हम सबको कि मेरे अंदर का घर अगर मेरी जिम्मेवारी है तो बाहर की सड़क भी मेरी जिम्मेवारी है। अब एजेंसीज काम करेंगी, जो सरकार प्रशासन वो लोग सब काम करेंगे, परंतु हमें भी ध्यान रखना पड़ेगा। मैं देख रही हूँ पूरे चांदनी चौक में यहाँ वहाँ पान की पीक थूक थूक करके बुरा हाल मचा देते हैं लोग,
तो इसका समाधान कौन करेगा? ये तो कोई बार बार आप चीजों को ठीक नहीं कर सकते हैं। इसको तो हमें ही देखना पड़ेगा कि कौन है। अगर हमारा एम्प्लॉय है तो दुकानदार जो मालिक है वो उसको समझाए, और मालिक है तो उसका पड़ोसी उसे समझाए। किसी ना किसी को तो समझना और समझाना पड़ेगा अगर शहर को सुंदर रखना है तो मैं तो निवेदन करती हूँ पूरी दिल्ली वासियों से कि सरकार प्रशासन दुरुस्त रहेगा, उनको दुरुस्त रखना भी आपका काम है। कहीं कमी दिखे हमें बताइए, परंतु आप स्वयं पे भी थोड़ा सा मुझे लगता है अनुशासन रखें ताकि ये शहर बेहतरीन दिखाई दे। आर्टिफिशियल रेन का परमिशन मिल गया, लग रहा है इस बार सर्दियों में बेहतर लड़ पाएंगे पोल्यूशन से। लड़ने की पूरी तैयारी है, हर संभव प्रयास जो सरकार कर सकती है वो हम करेंगे। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने हथियार बनाने की एक अवैध फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से लगभग 2 दर्जन असला और सैकड़ों हथियार बनाने के सामान बरामद किए गए। पकड़े गए आरोपियों के मुरादाबाद और रामपुर में रहने की जानकारी मिली है। आरोपियों के पास से बड़ी मात्रा में कारतूस भी बरामद हुए हैं। स्पेशल सेल के डीसीपी अमित कौशिक ने बताया कि इस गिरोह ने अब तक हजारों हथियार बनाकर सप्लाई किए हैं। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल को एक बड़ी सफलता मिली है। जिस टीम को लीड कर रहे थे इंस्पेक्टर सुनील और सुपरवाइज एसीपी कैलाश बिस्ताप कर रहे थे, ईस्टर्न रेंज की टीम है ये स्पेशल सेल की। इस टीम ने 3 एक्यूज अरेस्ट किए हैं जो आर्म्स एम्यूनेशन का काम करते थे, और इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण इसमें हमने एक एम्यूनेशन की फैक्ट्री मुरादाबाद से बस्ट की है। नॉर्मली आर्म्स एम्यूनेशन के ऑपरेशंस के अंदर आर्म्स प्रोडक्शन की यूनिट या फैक्ट्री बस्ट होती है। एम्यूनेशन नॉर्मली माना जाता है कि बनाना काफ़ी टिपिकल और चैलेंजिंग और एक्सपर्टाइज वाला काम है, तो नॉर्मली उसकी फैक्ट्रीज ट्रैक करना और बस्ट करना काफ़ी मुश्किल रहा है हमेशा से। इस टीम को सफलता मिली है एम्यूनेशन फैक्ट्री बस्ट करने में। ऑपरेशन के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। 22 तारीख को एक इंफॉर्मेशन मिली थी कि एक पर्सन गाजीपुर की तरफ आ सकता है जो कि किसी आर्म्स एम्यूनेशन की डिलीवरी करने आएगा। जब उस पर्सन को फाजिल को अरेस्ट किया गया तो उसके पास से 4 पिस्टल और 166 राउंड कार्ट्रिजेज बरामद हुए। उसको इंटरोगेट करने पर पता चला कि उसने जमीर के थ्रू ये लिए हैं। फाजिल मुरादाबाद का रहने वाला है, जमीर यूपी रामपुर का रहने वाला है। उसने इसको प्रोवाइड किए थे, और जो जिसने प्रोवाइड करवाए थे वो इलियास था। तो इसके ऊपर काम करते हुए फाजिल के बाद टीम ने जमीर को रामपुर से अगले दिन यानी कि 23 तारीख को अरेस्ट किया, और उसके पास से भी 20 लाइव कार्ट्रिजेज रिकवर हुए। इसकी इंटरोगेशन में हमको पता चला जो इलियास है वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है कार्ट्रिजेज की। उसके रिगार्डिंग मुरादाबाद टीम भेजी गई, इसके घर पे रेड डाली गई। घर की रेड में कुछ पिस्टल्स इसके घर से बरामद हुई। उसके बाद जब सख्ती से पूछताछ हुई इलियास से तो उसने बताया कि घर के पास में ही उसने एक रूम किराए पे ले रखा है, और उस रूम के ऊपर वो अपनी एक उसने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा रखी है। और वहाँ पे जब उस जगह पे रेड डाली गई तो वहाँ पे हमको लेथ मशीन, ग्राइंडर मशीन, एम्प्टी कार्ट्रिजेज जो करीब 257 थे, 254 बुलेट के लीड्स जो आगे लगते हैं, 350 एम्प्टी बुलेट के शेल्स, गन पाउडर और 20 सॉलिड ब्रास की रॉड्स मिली हैं जो कि रॉ मटेरियल के रूप में काम आती हैं एम्यूनेशन बनाने के लिए। जो इससे रिकवरी वहाँ फैक्ट्री से हुई है उसके अंदर हर प्रोसेस के अंदर इनिशियल रॉड से लेके हमको जो स्टेज के अंदर मटेरियल बनता है सभी टाइप का मटेरियल मिला है। और जो इलियास पर्सन है ये 65 इयर्स का है, मुरादाबाद का ही रहने वाला है, 5वीं तक ये पढ़ा हुआ है, 5th क्लास तक। और इनकी फैमिली हिस्ट्री इनकी ब्रास यूटेंसिल्स बनाने की रही है। कभी से ये मेटल और इससे रिलेटेड काम के साथ मशीनों के साथ जुड़ा रहा है अपने फैमिली बिजनेस में। और उसके बाद ये लोकल कारीगरों से इसने एम्यूनेशन बनाना सीखा, और करीब ये 20 से 25 साल से एम्यूनेशन का काम कर रहा है जो ये खुद बना रहा है लेथ मशीन के ऊपर। और ये हजारों की तादाद के अंदर अब तक एम्यूनेशन बना के वेस्ट यूपी में और दिल्ली एनसीआर में सप्लाई कर चुका है। और इसके बाकी जो आगे के लिंकेज हैं उसके ऊपर अभी इन्वेस्टिगेशन और काम चल रहा है।
ब्यूरो रिपोर्ट टीम तफ्तीश न्यूज।